हेलो टू एवरीवन। तो आज के दिन में हम मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, फंडामेंटल्स की बात करेंगे। उसके अलावा सब लोग के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि बाकी पेयर्स पे मैं आपको ट्रेड कराऊंगा, ऑयल पे, गोल्ड पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को करेंसीज पेयर्स पे इशू होता है, उन पे भी मैं करवाऊंगा। मेन हमारा होगा ऑयल और गोल्ड। सही है, ऑयल और गोल्ड पे हम ट्रेड करेंगे। अलहमदिल्ला ऑयल पे मैं पर्सनली ट्रेड करता रहता हूँ। ऑयल पे मैं ज़्यादातर लोग को इसलिए नहीं देता क्योंकि ऑयल थोड़ा रिस्की है। बाकी गोल्ड पे तो मैं आप लोग को अलहमदिल्ला एक अरसे से ट्रेड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज के दिन का आगाज करने का तरीका, ट्रेडिंग का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ट्रेडिंग का सेटअप अपना किस तरीके से बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे या कोई भी न्यूज़ पे। आपको मेरी वेबसाइट पे भी न्यूज़ मिल जाएंगी। लेट्स से अपनी वेबसाइट पे आए, यहाँ पे लॉग इन करा। आज के दिन की हमें न्यूज़ दिखे। आज के दिन ऐसी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। सही है, हाई इम्पैक्ट होगी तो ये जो येलो है ये ऑरेंज रेड हो जाएगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपको ऐसे पता चल जाएंगे। सही है, तो आपको इस तरीके से न्यूज़ का हमने पहले देख लिया कि हम आज के दिन ट्रेड कर रहे हैं, तो आज के दिन कोई बड़ी न्यूज़ है या नहीं है, इसका हमें पता चलेगा। आज के दिन कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा, वेबसाइट पे ही है तो कॉपी ट्रेड का भी मैं आपको तरीका बता दूं। कॉपी ट्रेड के लिए आप लोग अगर अभी तक नहीं आए तो कॉपी ट्रेड के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपग्रेड पैकेज पे जाना है। ये $50 का पैकेज है, लेकिन आप ये नहीं खरीदे हैं। कॉपी ट्रेडिंग में इस महीने तकरीबन आज 13 तारीख हो गई है, तकरीबन ये महीने के एंड तक मैं सबको फ्री दूंगा कॉपी ट्रेडिंग। तो आपके पास यहाँ, मेरे पास यहाँ पे करंट आ रहा है, आपके पास यहाँ पे अपग्रेड आएगा। आप अपग्रेड पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपने अकाउंट की, जो मैंने आपको पर्टिकुलर ब्रोकर बोला एबिट, आप उसका जो है अकाउंट क्रिएट करके उसमें डिपॉजिट करके आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पे भेज देंगे। अच्छा, आप जैसे ही मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे मैं वहाँ से एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर, आपने ट्रेड कॉपियर में आके यहाँ पे ऐड अकाउंट में आके यहाँ पे MT5 सेलेक्ट करना है और ब्रोकर नेम लिखना, सर्वर और पासवर्ड, दैट्स इट। और यहाँ पे आपने सेव कर देना। फिर मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा तो उसके बाद आपका अकाउंट कॉपियर पे लग जाएगा। बहुत ईजी तरीका है, किसी को भी ये लगाने में कोई मसला नहीं आना चाहिए। बहुत ईजी और आसान तरीका कर दिया है मैंने। सही है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमने न्यूज़ देख ली। न्यूज़ के बाद हम आते हैं, हम देखेंगे एक दफ़ा डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स में हमने देखा, डेली का चार्ट देखा, हमने मंथली का चार्ट देखा। अच्छा, मंथली के चार्ट में बहुत एक अच्छा एरिया था जहाँ से इसने, डॉलर इंडेक्स ने एक अपना रिट्रेसमेंट का एरिया लिया है। लेकिन हम इसको कंफर्म कब करेंगे, हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में आते हैं, हमें सिनेरियो दिख रहा है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये एरिया जब ब्रेक होगा तब हम डॉलर इंडेक्स को बुलिश देखेंगे, और फिर डॉलर इंडेक्स से को रिलेटेड जितनी भी करेंसीज हैं उनको हम अपोजिट साइड देखें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के वाइस वर्सा चलती हैं बाकी करेंसीज लाइक गोल्ड, यूरो, पाउंड, BTC। सही है, ये वाइस वर्सा चलती हैं। तो यहाँ पे हमने एक एरिया लगा लिया, तकरीबन ये 104 का एरिया। 104 ब्रेक होगा उसके बाद हम डॉलर इंडेक्स को जो है वो बुलिश सिनेरियो में देखें और बाकी करेंसीज को बेरिश में देखें। हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं चार्ट में। ये तो मैंने आपको चार्ट बता दिया, लेकिन मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूँ। इसके बाद हम आके देखते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड किस साइड है। सही है, ट्रेंड हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस से। ट्रेंड आपको पता चल जाता है, और भी दीगर चीज़ें जिससे आपको ट्रेंड पता चलता है, हायर हाइस, हायर लोज। अच्छा, बुलिश और बेरिश साइड हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बुलिश ट्रेंड कभी स्टार्ट हुआ है, बेरिश ट्रेंड कभी स्टार्ट हुआ है। पहले तो मूविंग एवरेज से स्टार्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हमें आइडिया हो जाता है। सही है। दूसरा तरीकेकार क्या है, जैसे अगर के हमें बेरिश ट्रेंड चल रहा है, हमें बेरिश ट्रेंड को देखना है कि बुलिश ट्रेंड कभी स्टार्ट होता है। तो प्राइस के जो दो हायर लोअर हाइज बने होते हैं, लोअर हाइज जैसे ही वो ब्रेक हो तो उसके बाद आ जाता है प्राइस बुलिश ट्रेंड में। इसी तरीके से अगर बेयरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड चल रहा हो और हमें बेयरिश ट्रेंड पता करना हो, तो हायर लोज जब दो ब्रेक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर प्राइस आ जाता है बेयरिश ट्रेंड में। तो ये सिंपल सा आसान सा तरीका है। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें लाजमी लगानी होती है। हम देखते हैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगे, मंथली, डेली, वीकली और H4 केस में हम ट्रेड्स के लिए टाइम फ्रेम्स लगाते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन गौर से देखिएगा, इसमें आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को, सीखने को मिलेगी। कि हम अपने प्रीमियम मेंबरशिप के लिए और फ्री मेंबर्स के लिए भी सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। अच्छा, हमने बड़े टाइम फ्रेम से लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेते हुए हम बाकी टाइम फ्रेम से लगाते गए। जो हमें वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस लगेगी, जहां से प्राइस एक से दो दफ़ा मूव हुई होगी, हमें वो पकड़नी होगी, क्योंकि ज़्यादा दफ़ा प्राइस अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ गई होगी तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, कभी भी ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है तो वो स्टार्ट होता है छोटे टाइम फ्रेम से, जैसे फॉर एग्जांपल M5, M15, M30, H1, H4, फिर D1, फिर वीक 1, फिर मंथली। इस तरीके से टाइम फ्रेम जाता है। डायरेक्ट हमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम्स का नहीं पता चलता। पहले ट्रेंड कभी भी स्टार्ट होता है छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है। और एक और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, ये चीज़ किसी को नहीं पता इस मार्केट में, मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, अब आपको भी ये बात पता होगी। कभी भी
मार्केट का ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट लाती है फंडामेंटल्स न्यूज़। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो लो इम्पैक्ट न्यूज़ेस होती हैं वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखती हैं। सही, सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो ट्रेंड को चेंज करती हैं। आप लोग के लिए एक और बहुत गुड न्यूज़ है, आप लोग को आपसे काफ़ी सारे पेयर्स पे ट्रेड्स मैं करवाऊंगा, सिग्नल्स आप लोग को दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है माशाल्लाह से बहुत लोग सिग्नल्स के लिए बोल रहे हैं मुझे। तो मैं आपको पाउंड में, यूरो में, ऑयल में, गोल्ड में आपको मैं सब पे ट्रेड कराऊंगा, जो जिन जिन पे मुझे अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। सही है, तो ये आपको ट्रेड्स भी इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। अच्छा, कॉपी ट्रेड का भी मैंने आपको बताया। अच्छा, कॉपी ट्रेड में जो जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब कॉपी ट्रेड से फ़ायदा उठाएं, तो जल्द से जल्द कॉपी ट्रेड का हिस्सा बने, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, मंथली में हम देखते हैं गोल्ड को, तो मंथली में एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया आ रहा है, जो कि आपका बनता है 1850 का। 1850 पे प्राइस जब पहले एक दफ़ा बेयरिश हुई थी, तो यहाँ पे प्राइस ने होल्ड लेके बुलिश गई, फिर एकदम से बड़ी कैंडल ने इस एरिया को ब्रेक करा। अच्छा, हमें भी अभी वेट है कोई बड़ी कैंडल इस एरिया को ब्रेक करेगी, देन हम फिर प्रॉपर बेयरिश साइड पे बैठेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से भी प्राइस में एक रिवर्सल मिल सकता है। वीकली में आते हैं, तो वीकली ने यहाँ पे डॉजी देके दिखाया है कि इस एरिया में थोड़ी बहुत रेंज होगी। ये वो एरिया नहीं है जो कि एकदम से रिवर्सल दे देगा, वीकली हमें ये प्रोजेक्शन दे रही है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं डेली में, तो डेली भी हमें थोड़ी बहुत इसी टाइप की इंडिकेशन दे रही है जैसे हमें वीकली दे रही है। फिर हम आते हैं, अच्छा डेली में आपको मैं बताऊं, ये एरिया अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है, इस एरिया को हम ऐसे लाइट नहीं देख सकते, अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको बड़ी गैप कैंडल से ब्रेक करा डेली में भी। अच्छा, फिर हम H4 में आते हैं, तो H4 में हमें इस एरिया पे रेंज मिलती है, और इस एरिया पे थोड़ी बहुत हमें रेंज मिलेगी भी। इस एरिया पे रेंज हमें इसलिए मिलेगी क्योंकि आज के दिन में कोई ऐसी ना लो इम्पैक्ट ना मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है लेकिन वो हमें कोई ऐसा मूव नहीं देगी, ना मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है आज के दिन में। अच्छा, फिर हम आते हैं H1 में। H1 में भी कैसे दिखता है, H1 में हमें यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे जो है लोअर हाई ब्रेक करा, थोड़ा बाई में बिठाया लोग को, फिर मार्केट इसी एरिया में यहाँ पे इस जगह जो है मार्केट ने लोअर लो ब्रेक करके लोग को सेलिंग में बिठाते, तो मार्केट इस एरिया में भी कंफ्यूजिंग एरिया में, तो यहाँ पे मार्केट ऐसा कोई मूव नहीं देगी जब तक कोई प्रॉपर एरिया ब्रेक होता नहीं है। फिर हम आते हैं M15 में। M15 में मार्केट ने इसी तरीके से मूवमेंट दिया है, M15 में भी। आज के दिन में गोल्ड में अभी तो कोई ऐसी ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड मिलेगी तो मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा, ये आप देख सकते हैं। गोल्ड ने क्या सिनेरियो दिया, गोल्ड अभी इस एरिया में फंसा हुआ है, कोई ऐसा बेहतर मूव नहीं दे रहा है। फिर हम आते हैं इसके बाद ऑयल में। ऑयल का क्या सिनेरियो है, ऑयल का मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ, बताता हूँ। अच्छा जी, ऑयल का ये सिनेरियो है, ऑयल ने इस एरिया में फंसा हुआ है, मैंने आपको ये 83-82 वाला एरिया बोलता, मैंने बोला था ये ब्रेक होगा देन फिर आप बुलिश में बैठेंगे, अदरवाइज आप बुलिश में नहीं बैठेंगे। इसीलिए से थोड़े बहुत बेरिश मूव आ सकते हैं, और एग्जैक्ट ऐसा ही है, अच्छे खासे बेरिश मूव आई भी इस एरिया से। अच्छा जी, बाकी हम आ जाते हैं फिर H4 में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तरीके से देखिएगा। तो इसमें भी जो है हमें कोई ऐसा खास मूव दिख नहीं रहा है, ओवरऑल सिनेरियो तो इस ऑयल जो है हमें बेयरिश ही दिखा रहा है, लेकिन अभी इस एरिया में रेंज हुआ है, जैसे ये रेंज ब्रेक करेगा तो उस पर हम फिर इस पर ट्रेड देखेंगे। अगर हम आ जाते हैं डाउ जोन्स US30 पे, तो डाउ जोन्स US30 जो है वो भी इस एरिया में फंसा हुआ है, वो जब ये दो एरियाज ब्रेक करेगा, ऊपर वाला एरिया 34343 सही है, और नीचे वाला एरिया 33204 का, सही है। जैसे ही एरिया ब्रेक होगा तब हम इसमें बुलिश या बेरिश साइड बैठेंगे। फिर हम आ जाते हैं यूरो में, तो यूरो भी बुलिश का सिनेरियो बना रहा है, बहुत अच्छा यूरो ने बुलिश का सिनेरियो बनाया हुआ है, और मुझे तो पर्सनली लगता है कि यूरो एक बहुत अच्छा बुलिश मूव देगा, थोड़ा एक सेल का देखे, जो कि हमारे पास एरिया है बहुत अच्छा 1.06186, इस एरिया से जो है यूरो एक बाइंग का मूव दे देगा। फिर हम आते हैं पाउंड में। पाउंड का क्या सिनेरियो है, पाउंड का भी हम सिनेरियो देखते हैं। पाउंड अभी इस एरिया में फंसा हुआ है, पाउंड कोई ऐसा खास मूव दे नहीं रहा। पाउंड अगर जैसे ही इन एरिया से मूव अच्छा देगा तो फिर हम उसके बाद पाउंड को बुलिश देखेंगे। पाउंड में हम एरियाज में आपको लगा दूं, पाउंड का एरिया 1.24479 का ये एरिया ब्रेक होता है, फिर हम वेट करेंगे, कहाँ तक का, फिर हम वेट करेंगे पाउंड को आने का 1.23218 का, इस एरिया का हम आने का वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम बुलिश ट्रेड लेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो हमें बहुत प्रॉफिट देगी। तो ये था आप लोग के लिए मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है, जम के प्रॉफिट बनाएं, और जो चीज़ें डायरेक्शन तरीकेकार मैंने आपको बताया उनको सब चार्ट्स में जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उन पे अप्लाई करें, उसके बाद ट्रेड करेंगे तो आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडिंग अपना पैटर्न और टाइमिंग बना लिएगा, जैसे कि अगर आपने 1 घंटे की ट्रेड करनी है तो आपने H1 या M15 पे ट्रेड करनी है उनके चार्ट्स देख के। अगर आपने 4 घंटे से 8 घंटे की ट्रेड करनी है तो आपने देखना है H4 का चार्ट। अगर आपने 1 दिन से 3 दिन की ट्रेड करनी है तो आपने देखना है D1 का चार्ट। अगर आपने 1 हफ्ते से 4 हफ्ते तक की ट्रेड करनी है तो उसके लिए आपको देखना है वीक 1 का चार्ट। अगर आपने 2 से 4 महीने तक की लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड्स करी हुई जैसे बैंक्स करते हैं तो उसके लिए आपने मंथली का चार्ट देखना है। तो ये थी आप लोग के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर नहीं सीखी तो दोबारा देखिए इस वीडियो को, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। रिपीट
रिपीटिशन करते रहें, चीज़ें समझ में आएँगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसी अपनेपन के साथ सब अपना और अपने घर परिवार का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।